क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में हम और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले है क्वाड्रिलेटरल्स, इसका मतलब क्या है। क्वाड मीन्स फोर और लेटरल्स मीन्स साइड्स, यानी कि फोर साइड्स हों जिसमें। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, ऐसी प्लेन फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। जैसे कि ये एग्जांपल है ए बी सी डी, ठीक है। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, ए बी सी डी और डी, फोर साइड्स होगी। और फोर साइड्स हैं इसमें, फोर वर्टिसेस हैं। ये वर्टिस, ये ए, ये जो पॉइंट ए है ये इसका वर्टेक्स है। ये बी, ये सी, ये डी, ये इसके चार वर्टिसेस हैं। और इसमें फोर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो इतना समझ गए होंगे आप कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें फोर लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो आपने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम क्वाड्रिलेटरल है जो, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके चार एंगल होंगे और चारों एंगल का सम कितना होगा। तो क्वाड्रिलेटरल होता है जो, उसके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। देखो मान लो हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने इसका डायगोनल ऐसे मिला दिया, ए पॉइंट को सी के साथ मिला दिया तो क्या बन गया, ये डायगोनल बन गया ऐसी। अब इसमें दो ट्राइंगल बनी, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2। देखो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इस ट्राइंगल का ये जो वन ट्राइंगल है इसका 180 डिग्री हो गया, और जो दूसरी ट्राइंगल है उसके एंगल का सम भी कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि टोटल ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 यानी कि 360। तो आपने ये बात याद रखनी है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये पॉइंट नोट कर लिया आपने। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, की क्वाड्रिलेटरल्स कितनी तरह के होते हैं। देखो इसने कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हैं, लुक एट द डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन बिलो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सभी क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब ये जो सबसे पहले वाली फिगर है इसको हम बोलेंगे ट्रेपीजियम, ठीक है। देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड क्या होती हैं भाई, पैरेलल होती हैं। एक पेयर तो पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है। तो ये क्या है, सबसे वाली पहली फिगर क्या है, ट्रेपीजियम है। जो साइड ए बी है, साइड ए बी किसके पैरेलल है, साइड डी सी के पैरेलल है। यानी कि ट्रेपीजियम में एक साइड, एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है, तो ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इनमें सब में फोर साइड्स हैं। अब दूसरी जो फिगर है, दूसरी फिगर क्या है, इसको बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। जो तीसरी फिगर है वो है रेक्टेंगल, और ये फोर्थ है रोम्बस, और फिफ्थ फिगर हमारे पास है स्क्वायर, और जो लास्ट है उसको हम बोलेंगे काइट, KIT। पतंग जैसी है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। ट्रेपीजियम तो मैंने बता दिया। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होती है भाई, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। या पेयर ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल के जो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं भाई, पैरेलल होते हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी होती है। ऐसे ही QR PS के इक्वल है और पैरेलल है। चलो लिख लेते हैं, जैसे PQ पैरेलल टू SR और PQ इक्वल टू SR। ये पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ऐसी ही QR पैरेलल टू SP, ऐसे ही QR इक्वल टू SP। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और पैरेलल, ऐसे ही ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल।
तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगल। देखो ये पैरेललोग्राम कौन कौन सी फिगर है इसमें से, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, और जो स्क्वायर है वो भी एक पैरेललोग्राम है। यानी कि ये भी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये तीनों पैरेललोग्राम है। क्यों है, देखो रेक्टेंगल में भी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल। रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल हैं। ऐसी स्क्वायर में भी ये दोनों साइड्स अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं। मगर काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल नहीं है, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल और पैरेलल है। देखो इसकी अगर अपोजिट साइड की बात करें, इसकी अपोजिट साइड तो ये होगी, ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल क्या है, ये वाली साइड, एडजेसेंट साइड बोलते हैं इसको, जिसका कॉमन वर्टेक्स, जिन दोनों साइड्स का वर्टेक्स कॉमन हो। देखो ये कॉमन है ना, डी, ए डी और सी डी में डी पॉइंट कॉमन है, तो ये एडजेसेंट साइड इसमें इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये पतंग जैसी बनती है, इसको इसलिए काइट कहते हैं। तो काइट पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। पॉइंट नोट कर लिया आपने कि रेक्टेंगल, रोम्बस और जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है, मगर काइट पैरेललोग्राम नहीं है। इसी तरह से जो ट्रेपीजियम है वो भी आप कह सकते हो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रेपीजियम में भी देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, मगर ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है, इक्वल नहीं है। और दूसरा जो पेयर है वो क्या है, नॉन पैरेलल है साइड्स का, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में, हमने देख लिया। अब इसको हम रेक्टेंगल क्यों बोलेंगे, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे, ठीक है। ये इसका एक केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे। ऐसी रोम्बस, रोम्बस चलो इसके बाद ये बता देता हूँ मैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है। अब ये स्क्वायर जो है वो ऐसा रेक्टेंगल है, स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए इसको स्क्वायर कह देंगे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क क्या है, देखो जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल है, मगर जो एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे। है ये भी रेक्टेंगल ही, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, पैरेललोग्राम है। अब रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में क्या है, रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, सारी साइड इक्वल होती हैं। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम तो है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम रोम्बस। अब ये देखो आप कि स्क्वायर और रोम्बस दोनों में साइड्स क्या हैं, चारों साइड इक्वल हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है, दोनों में स्क्वायर में भी चार साइड्स इक्वल हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें भी चारों साइड्स इक्वल हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, मगर इसको रोम्बस क्यों कहा, इसको स्क्वायर क्यों कहा। डिफरेंस क्या है इसमें, जो स्क्वायर है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 90 90 90, मगर जो रोम्बस होता है उसका 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और काइट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो हम मेन इसमें क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे मेन, और ट्रेपीजियम के बारे में भी आएगा, ठीक है। काइट के बारे में बहुत कम है इसमें, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आगे देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम पैरेललोग्राम की। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहले है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है, देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पॉइंट ए को सी के साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया, इसका डायगोनल। तो इसने क्या कहा है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पिछले चैप्टर में। तो जो ये डायगोनल होता है इसको
दो इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये डिवाइड कर देता है, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और इधर से हमारे पास ट्रायंगल सी डी ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये तो बता ही दिया मैंने, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे मान लो बना देते हैं, चलो एक पैरेललोग्राम, इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इसमें क्या होंगी, ए बी सी डी है जैसे मान लो पैरेललोग्राम, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, तो अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर देखो क्या प्रॉपर्टी कहा है इसने, अगर देखो यही वाली प्रॉपर्टी का है, अगर दोनों पेयर इक्वल हो जाएं, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बस इसी प्रॉपर्टी से हमें पता लग जाएगा। अगर ये वाली साइड ए बी साइड सी डी के इक्वल हो जाए और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो ये समझ लो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये यही कहना चाह रहा है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट्स एंगल हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होंगे। देखो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ये इसका उल्टा आ गया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, मान लो ये अभी हमें पता नहीं ये पैरेललोग्राम है या नहीं, ए बी सी डी, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें गिवन है, ये अगर ऐसा हो जाए, अगर इक्वल हो जाए अपोजिट एंगल, तो ये समझ लो कि जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है वो एक पैरेललोग्राम है। समझ गए बात। अगर हमें ये गिवन है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, अभी हमें पता नहीं कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है और उसके अपोजिट एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, तो ये समझ लो कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये थी प्रॉपर्टीज इसकी। नेक्स्ट है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब है इसका, मान लो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो जो इसके जो डायगोनल होंगे, मान लो ए बी सी डी एक हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल ऐसे मैंने इसको मिला दिया इसके साथ। ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया, दो डायगोनल होंगे, और दूसरा क्या है भाई, इसके साथ मैंने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो जो इसके जो ये डायगोनल होंगे वो आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, मान लो ये पूरा एक, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसको आधा आधा बांट देगा, ये 5 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये जो है डायगोनल, इसका भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है ये पूरा, ठीक है, तो ये 4 रह जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक। मान लो ये पॉइंट ओ है, तो ओ डी 4 और ओ बी 4। ठीक है, और ये 10 था, तो ए ओ 5 सेंटीमीटर और ओ सी 5 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो। ठीक है, तो जो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाई का मतलब 2 और सेक्ट का मतलब पार्ट्स, दो पार्ट्स में जो बांट दे वो बाइसेक्ट है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में। अब आगे है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अब इसी का अपोजिट आ गया, इसी का रिवर्स आ गया। अगर हमें क्या दिया हुआ है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और ये दे दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो
डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, आधा आधा बांट रहे हैं, ठीक। तो ये समझ लो कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है, तो ये समझ लो कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। आगे देखते हैं अब लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको हम पैरेललोग्राम कब कहेंगे, अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए। कैसे, जैसे कि मान लो एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर हमें अभी ये नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, और उसने हमें ये कह दिया कि जो AB है वो CD के इक्वल है और जो AB है वो CD के पैरेलल है, ये दे दिया बस हमें, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन उसने दे दी कि साइड AB CD के इक्वल है और साइड AB CD के पैरेलल है, ठीक है। तो इसने यही बात कही थी, इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो गया तो ये समझ लो कि ये जो फिगर है, ये जो हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल, वो एक पैरेललोग्राम है। सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन से ही हमें पता लग जाएगा ये एक पैरेललोग्राम है। अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो समझ लो कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से मान लो इसकी बजाय अगर ऐसे हमें गिवन होगा कि BC और AD इक्वल है, BC और AD इक्वल है और BC और AD पैरेलल हैं, BC और AD पैरेलल हैं, तो ये भी समझ लो कि क्या होगा, कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, ठीक है, या पेयर ऑफ इन दोनों में से कोई, या ये वाला या ये वाला इक्वल और पैरेलल हो जाए तो समझ लो कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।